तो दोस्तों आज हम लोग 12 के डिटरमिनेंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास 12 का पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। लेकिन उसके पहले ये कह रहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये त्रिभुज है और इसका शीर्ष ए बी सी है, ए शीर्ष है x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3 है, तो इसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, इसको 1 लेंगे, x2 y2 x3 y3, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये इसी में पूछता है यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोलिनियर हो, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी अर्थात हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसका वैल्यू 0 होता है। तो ये दो ही चीज़ें थी हमारे इस चैप्टर में। इस दोनों के बाद हम लोग अब सवाल को देखेंगे। सवाल क्या है, सवाल का एक्सरसाइज में सवाल इसका है सवाल इसका कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष क्रमशः दिया हुआ। तो पहला नंबर का फर्स्ट नंबर शीर्ष दिया हुआ है 1 0 6 0 और 4 3। दूसरा नंबर का दिया हुआ है इसी में, दूसरा नंबर 2 7 1 1 और 10 8। और तीसरा नंबर का शीर्ष दिया हुआ है, 3 सवाल है इसमें, तीसरा का शीर्ष दिया हुआ है -2 -3 3 2 -1 -8। तो ये तीनों का कह रहा है कि ये तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तीनों शीर्ष है, तीनों शीर्ष का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले हम लोग एक नंबर को देखते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है, फर्स्ट नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अभी तुरंत पीछे था कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो ये हाफ। अब यहाँ पे पहला नंबर x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 है 1 y1 0 और ये 1, x2 6 y2 0 x3 4
y3 3, 1 और 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, हाफ इंटू इस 1 को लेंगे तो 1 के सामने वाला इधर से ये ढका जाएगा, इधर से ये ढका जाएगा तो बचेगा 0 1 3 1। उसके बाद इस 0 को लेंगे तो 0 तो 0 हो जाता है, 0 से कुछ भी करेंगे। अब ये 1 को लेंगे तो 1, इसके सामने ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, 6 0 4 3। तो ये हाफ इंटू 1 0 -3 प्लस 1 6 या 18 माइनस का 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू ये -3 प्लस 18 यानी हो गया ये 15/2। ये इसका वर्ग इकाई आंसर आया पहला का। अब हम लोग जस्ट दूसरा तो सेम, ये दूसरा नंबर का सवाल है इसका कि दूसरा का त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो हाफ इंटू x1 का वैल्यू 2, y1 का 7, 2 7 1, x2 का 1 और 1 1 1 1, 10 8 और 1। जब इसको डिटरमिनेंट से तोड़ेंगे तो ये 2 को लेंगे तो 2 के सामने वाला इधर से और इधर से ढकेंगे तो 1 और 1 8 1। ये -7 इसके सामने ये ढकाएगा, ये ढका के बचेगा 1 1 10 1। अब प्लस 1 को लेंगे, इसके सामने ये, इसके सामने ये, यानी 1 1 10 और 8 ये हो गया। तो हाफ इंटू 2 इंटू 1 गुना 1 1 1 गुना 8 -7 1 गुना 1 -10 प्लस 1 8 माइनस का 10 1/2 इंटू 2 इंटू -7 इंटू -7 इंटू माइनस का 9 प्लस 1 गुना माइनस का 2 इसका। तो 1/2 इंटू -14 प्लस 9 7 63 और माइनस का 2 1/2 -16 प्लस 63 इज इक्वल टू हाफ इंटू 63 में 16 47 47/2 इसका वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार क्वेश्चन तीसरा का देखें। क्वेश्चन तीसरा ये आसान सा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन 3 तीसरा का ये थर्ड नंबर का थर्ड का है -2 -3 यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ x1 के स्थान पर -2 y1 के स्थान पर -3 1 होगा, x2 3 y2 2 1 ये -1 -8 और 1 1/2 इंटू पहले -2 को लेंगे तो इसके सामने वाला जो भी होगा 2 1 -8 1 लिखा जाएगा। ये माइनस में यानी +3 लिया जाएगा तो 3 1 -1 1 हो जाएगा, +1 लेंगे तो 3 2 -1 -8 ये होगा। 1/2 इंटू -2 2 प्लस का 8 +3 यानी 3 और प्लस का 1
प्लस 1 इंटू -24 प्लस का 2, ये 1/2 इंटू 8×2 = 10, 10 दूनी 20 यानी माइनस का 20 प्लस 3 1 4 4 दिया 12, 24 में 2 गया 22 गुना 1 22, चल प्लस, तो 1/2 22 20, 22 और 12 34, 34 में 20 गया 14 बचेगा, यानी इसको कटा देंगे 7 बचेगा। इसका आंसर हो गया 7 वर्ग इकाई। तो इसका तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि ए इतना ये और ये संरेख है। संरेख के लिए होता है कि त्रिभुज का क्षेत्र, संरेख के लिए होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 निकल जाता है तो संरेख हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो हाफ x1 का मान a है, y1 का मान b प्लस c, x2 का मान b और y2 का मान c प्लस a, c और a प्लस b 1 1 1। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू a को जब लेंगे ये वाला लिखाएगा c प्लस a1 a प्लस b1, उसके बाद इसको लेंगे तो माइनस b, ये ढका जाएगा तो इधर हो जाएगा b प्लस c a प्लस b1 और 1। उसके बाद c को लेंगे तो ये ढका जाएगा ये ढका जाएगा, यानी b प्लस c प्लस a 1 और 1। हाफ इंटू a, ये गुना ये c प्लस a, इसको माइनस करेंगे a माइनस b, माइनस का b, ये गुना ये b प्लस c, ये माइनस में होता है माइनस a माइनस b प्लस c इंटू b प्लस c माइनस a। तो यहाँ से a से a कैंसिल, यहाँ से b से b कैंसिल, यहाँ से c कैंसिल। हाफ इंटू जब मल्टी गुना करेंगे इसको तो ए सी ए गुना बी माइनस ए बी, यहाँ से माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी, इसको प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस माइनस में कट गया, ए बी कट गया, यानी हाफ गुना 0 अर्थात 0, अतः यह संरेख है, इसलिए यह संरेख है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि k का मान ज्ञात करें, जैसा आपको दिख रहा है k का मान ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है k का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। तो तीसरा का पहला नंबर में शीर्ष दिया हुआ है K0 4 0 0 2, इसका क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई यानी प्लस माइनस 4 दिया हुआ है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू x1 y1, x है k, y1 0, x2 4, y2 0, x3 0, y3 1 और 1 1 1, ये दिया हुआ प्लस माइनस 4, यानी हाफ
2 से उधर मल्टीप्लाई कर तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर k इंटू ये गुना ये 0 माइनस का 2, इस 0 को लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 को लेंगे तो ये 4 4 दूनी 8 माइनस का 0 बराबर प्लस माइनस 8। तो ये माइनस का 2k प्लस 8 प्लस माइनस 8, माइनस का 2k प्लस माइनस 8 और माइनस का 8, यानी -2k इज इक्वल टू प्लस 8 माइनस 8, या माइनस का 2k इज इक्वल टू -8 माइनस 8। -2k बराबर ये 0, या -2k बराबर -16। यहाँ से k इज इक्वल टू 0, या यहाँ से k इज इक्वल टू -16 बटे -2 कट करके ये 8। तो k का वैल्यू जो निकला, k का मान 0 या 8, ये आया मान। और 3 नंबर का दूसरा नंबर भी सेम सवाल है। दूसरा में कह रहा है कि इसका भी शीर्ष दिया हुआ है -2 0 0 4 0 k। तो यहाँ भी वही होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ भी दिया हुआ +-4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हाफ इंटू x1 -2 0 0 4 0 के 1 1 1 बराबर +-4, यानी ये इसको जब तोड़ेंगे -2 इंटू 4 माइनस का k, इस 0 को लेंगे 0 प्लस 1 को लेंगे तो ये गुना ये 0, ये गुना ये 0 बराबर है +-8। ये 2 से उधर गुना करेंगे तो ये -8 प्लस के, ये तो 0 हो जाएगा बराबर +-8। तो k इज इक्वल टू +-8, ये बाहर जाएगा तो +8, यानी k इज इक्वल टू +8 या -8 +8, या k इज इक्वल टू 16 या 0, और इसका ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, 4 का पहला नंबर, तरफ एक समीकरण ज्ञात करें जो मिलाने वाली रेखा को मिलाती है। तो मिलाने वाली रेखा 1 2 और 3 6, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट से ज्ञात करने की इसका समीकरण होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इन डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0, यानी x1 दिया है 1, y1 2, x2 3, y2 6 और तीसरा x और y ये 1 1 1 है, और 0 को उधर ले जाएंगे तो 0 गुना 2 तो 0 हो जाएगा। अब इसको जब बनाना करेंगे 1 लेंगे, 1 को लेंगे तो ये ढका जाएगा, ये ढका 6, माइनस का ये दोनों y -2, अब प्लस का माइनस लेंगे तो ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, 3 गुना 1 3, माइनस का x प्लस 1 लेंगे तो ये 1 लेंगे तो ये ढका जाएगा 3y - 6x इज इक्वल टू 0। तो ये 6 y माइनस का 6 प्लस का 2x प्लस 3y - 6x बराबर 0। 6 से 6 कैंसिल,
6 में 2 गया माइनस 4x, 3 में 1 गया तो प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। यानी -2 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका समीकरण ये निकला। इसी में दूसरा एक सवाल और है 4 का दूसरा में कह रहा है कि 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, 3 1 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो इसमें भी तभी निकलेगा जब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये 0 के बराबर। हाफ इंटू x1 3 y1 1 x2 9 y2 3 ये x y 1 1 1 इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 को लेंगे तो 3 गुना 1 3 माइनस का y, इस -1 को लेंगे 9 गुना 1 9 माइनस का x, इस 1 को लेंगे तो 9y माइनस 3x बराबर 0। 3 गुना 3 9 माइनस 3y माइनस का 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x बराबर 0। 9 से 9 कैंसिल, ये x में माइनस 2x, 3y में 9y प्लस 6y इज इक्वल टू 0। यानी -2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इसका आंसर यह है। और क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव है, वो खुद से कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। थैंक यू, धन्यवाद।